Subscribe SLB Hindi Tricky YouTube channel. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना शीर्षक है पाठ्य पुस्तक सृजन, जो अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका अध्याय नंबर 6 और कविता का शीर्षक है उषा कविता। उषा कविता और इस कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह मात्र जब 8 या 9 वर्ष के थे, तो 8 और 9 वर्ष की उम्र में उनको माँ का चिरवियोग सहन करना पड़ा। कहने का आशय यह है कि इनकी माता का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, मगर 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी है वो भी क्षय रोग यानी टीबी रोग से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। जीवन में जितने भी कष्ट आए उनसे उनका कवित्व दुर्बल नहीं हुआ, बल्कि वो और तेज और धारदार हुआ। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता और प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। देखिए, इनको बिंब धर्मी कवि कहा जाता है। बिंब धर्मी कवि की प्रगतिशील, अब देखो, प्रगतिशील वैचारिकता है और उसके बाद में प्रयोग धर्मी कवि है उसकी शिल्प विधा। तो ये बिंब धर्मी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है और प्रयोग धर्मी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचनाएं इस प्रकार है: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। देखिए, ये अलग अलग रचनाएं हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का भी संपादन किया है। अब इस पाठ के अंदर जो ये छोटी सी कविता है, इसका वर्णीय विषय क्या है, इसका मूल भाव क्या है, इस कविता का प्रतिपाद्य क्या, देखिए। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। शब्दों के माध्यम से उदित होते हुए सूर्य का और पल पल परिवर्तित प्रकृति का जो वातावरण है, उसका यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कवि ने चित्रण प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर, अब देखो, जितने भी बिंब यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किए हैं वो सभी घरेलू बिंब हैं। तो घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर इस पाठ को प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, देखिए, भाषा, बिंब और लय तीनों का मणि कांचन संयोग इस कविता में मिलता है। जिस प्रकार सोने और मणि का जो संयोग होता है, वैसा ही किसका इस कविता में, भाषा, बिंब और लय तीनों का। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त करके सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। मानो वही इस वातावरण का, वही इस मनमोहक वातावरण का सर्जन करने वाला हो। तो कवि मूक दृष्टा नहीं होकर कवि उसको अभिव्यक्त करने वाला एक सृजनहार के रूप में अपने आप को एहसास कराता है। अब वो बिंब क्या है? घरेलू बिंब हमने जो ऊपर पढ़े, वो घरेलू बिंब है राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, सलेट या लाल खड़िया चाक। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन कवि ने अपनी कवित्व कला से इनको भी अनूठा सौंदर्य प्रदान किया है। अब देखिए कविता का पहला अंतरा कवि क्या कह रहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का नभ, कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन जो वातावरण है
उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल का आसमान था, आकाश का रंग था, वो बिल्कुल नीले संग के समान गहरा था। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। कवि कह रहा है कि वह भोर का नभ इतना निर्मल था, इतना पवित्र था, इतना पावन था कि उसके अंदर हल्की हल्की लालिमा बिखरी हुई थी। कुछ आसमान में अंधेरा था और कुछ नमी छाई हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सुबह का, वह भोर का आकाश है, वो कोई राख से लिपा हुआ चौका हो और वो अभी अभी का लिपा हुआ हो, जिसके कारण वो अभी गीला पड़ा है। कहने का आशय यह है कि सुबह के समय में, भोर के समय में आसमान में कुछ कालीमा भी होती है, कुछ लाल रंग का सम्मिश्रण भी होता है और उसके अंदर कुछ नमी भी होती है, जिसके कारण वो राख से लिपे हुए चौके के समान लगता है। जो यहाँ पे देखिए कोष्टक में एक पंक्ति दी है, जो अभी गीला पड़ा है। इस पंक्ति को देने का आशय यह होता है कि इस पंक्ति को देकर ऊपर का जो भावार्थ है उसको और अधिक स्पष्ट किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार की पंक्ति देने का क्या औचित्य होता है, तो ऊपर जो भी भावार्थ है उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में ये पंक्तियां दी जाती है। अब वो दूसरे अंतरे में कह रहे हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कह रहा है कि थोड़ा और जब भोर का समय होता है, थोड़ा और सूर्योदय नज़दीक आने का समय होता है, तो आसमान में कुछ लालिमा छा जाती है और उस लालिमा को देखकर या उस समय का आकाश देखकर ऐसा लगता है मानो उस काली शिला के ऊपर, आसमान रूपी काली शिला के ऊपर किसी ने लाल केसर है वो मल दी हो या लाल केसर उसके ऊपर धुल गई हो। कहने का आशय यह है कि आकाश एक काली शिला के समान लगता है और उस पर भोर के समय में पड़ती हुई अरुणी आभा है वो केसर के समान लगती है, जिसको देखकर यह आभास होता है कि किसी ने काली सलेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। तो नीचे की पंक्ति में यह कहा कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। तो यहाँ पर लाल खड़िया चाक है या लाल केसर और लाल खड़िया चाक, ये तो प्रातःकालीन अरुणिब आभा के बिंब है, जबकि बहुत काली सिल और स्लेट ये आसमान में छाए हुए अंधेरे के उपादान है या उसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो अंधेरे के ऊपर अरुणिब आभा इस प्रकार लगती है मानो काली शिला के ऊपर केसर धुल गई हो या किसी काली स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक मल दी गई हो। आगे कवि क्या कह रहा है, आगे कवि कह रहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कवि कह रहा है कि जैसे जैसे प्राकृतिक सौंदर्य उभरता जाता है, सूर्योदय से ठीक पहले का समय आता जाता है, तो सूर्योदय से ठीक पहले का समय पल पल परिवर्तित होता है और उस पल पल परिवर्तित होते हुए उस वातावरण का एक सुंदर चित्रण कवि प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कि जैसे जैसे सूर्योदय के समय नज़दीक आता है तो आसमान में कुछ नीला रंग पनपने लगता है, कुछ नील का आभास आसमान में होता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो भी उस नीले आकाश में झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। मतलब वो सूर्य की किरणें हैं वो भी हिलती हुई दिखाई देती है और उसको देखकर आभास होता है कि आसमान है वो तो कोई जल से भरा हुआ समुद्र हो और उसके अंदर ऊपर उसकी हिलती हुई सूर्य की किरणें हैं वो किसी सुंदरी की गोर देह हो जो उस पानी के अंदर झिलमिला रही हो। कहने का आशय यह है कि प्रातःकालीन जो नमी होती है और प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें होती है वो उस हवा के कारण हिलती हुई दिखाई देती है और उसमें सूर्य का जो हवा के अंदर जो आसमान में, नीले आसमान में सूर्य का जो एक बिंब होता है वह भी कुछ हिलता हुआ सा दिखाई देता है और उसी कारण कवि कह रहा है कि वह प्रातःकालीन आसमान ऐसा लग रहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो नीला है आकाश और सूर्य की जो किरणें हैं
वो इस प्रकार दिखाई दे रही है मानो ये आकाश रूपी कोई पानी का स्रोत हो और उसके अंदर किसी सुंदरी की गोरदेह है वो झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हो। आगे कवि कह रहा है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कह रहा है कि इस प्रकार पल 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 परिवर्तित होता हुआ जो ये वातावरण है वह उस समय टूट जाता है जब सूर्योदय का ठीक ढंग से उदय हो जाता है। कहने का आशय यह है कि जैसे ही ठीक ढंग से सूर्य उदय होता है तो जो भी यह प्राकृतिक परिवेश बहुत सुरम्य दिखाई दे रहा था, बहुत मनभावन दिखाई दे रहा था, बहुत चमत्कारिक ढंग से दिखाई दे रहा था, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो ये संपूर्ण प्रकार का जो एक चमत्कार था, संपूर्ण प्रकार का ये एक प्राकृतिक प्रातःकालीन सौंदर्य था, उसकी आभा है, उसका जो जादू है वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ शमशेर बहादुर सिंह की छोटी सी कविता उषा कविता, जिसका भावार्थ। इस पाठ के संदर्भ में अपनी राय, अपने विचार या किसी प्रकार की आपको शंका या कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।